करें। आज बहुत इम्पोर्टेंट विषय है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं और जो विषय है वो है प्रेयर और प्रेयर से रिलेटेड कुछ बातें आज हम देखेंगे। आज हम देखेंगे व्हाट इज प्रेयर, व्हाई प्रेयर, हाउ प्रेयर, यानी कि प्रार्थना क्या है, प्रार्थना को क्यों किया जाता है, प्रार्थना को कैसे किया जाता है और ये तीनों का पॉइंट जो है, तीनों का के पीछे जो सब्जेक्ट है, जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा वो यही है कि परमेश्वर ने प्रार्थना को क्यों हमारे जीवन में भेजा। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाते हैं। सबसे पहले हम उत्पत्ति की किताब से ही शुरू करते हैं। उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। इस वचन के बारे में हम जानते हैं और फिर हम ये जानते हैं कि मैंने पहले बताया था कि सब कुछ एक बार डिस्ट्रॉय हुआ और उसके बाद परमेश्वर ने पुनर्स्थापित किया। आपको और मुझे प्रेयर के बारे में समझने के लिए जरूरी है कि हम इस बात को समझे कि परमेश्वर ने सबको रिस्टोर किया। रिस्टोर यानी कि पहले जैसा बनाया। परमेश्वर ने चार चीजें बनाई नहीं है। चार चीजें मनुष्य में है, उसका रीजन नहीं पता, लेकिन वो चार चीजें मनुष्य में है और वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मसीह समाज में बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बारे में बहुत ज्यादा बात होती है। मैंने एक आध बार तो ऐसा भी देखा है कि 3 या 4 दिन की बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, पूरा दिन चलती है, जिनका सब्जेक्ट होता है प्रेयर, फास्टिंग, टाइथ और ऑफरिंग। यानी कि चर्च में कोई पर्सन आता है, एक परमेश्वर का सेवक होने के नाते मैं भी किसी व्यक्ति से, अगर कोई मिच्योर विश्वासी है, मिच्योर प्रभु को समर्पित किया हुआ व्यक्ति है, उसके जीवन में चार चीजें देखना चाहूंगा कि उसका प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, उसका उपवास का जीवन होना चाहिए, वो दान देने वाला होना चाहिए, वो अपना ताइथ, अपना दसवांश देने वाला होना चाहिए। तो इसमें से जो बात आज हम करना चाहते हैं वो है प्रेयर। प्रेयर के बारे में जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन मिलती है वो लिखा है उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय। आप में से कोई निकाल सकते हैं और आपकी बाइबल में पढ़ सकते हैं। मैं मेरी बाइबल में आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं और वो आप आपकी बाइबल में देखिएगा क्या लिखा है। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय 25 वचन में लिखा है आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कहकर सेत रखा। परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले उसको कैन ने घात किया था और वंश ठहरा दिया था। सेत ने भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम एनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। एक क्वेश्चन मुझे होता है और वो क्वेश्चन क्या होता है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को एक आशीष दी थी, क्या आशीष दी थी? फूलो फलो और बढ़ जाओ। फूलो फलो यानी कि बहुत सारी संतान पैदा करो। तो उस समय में जब परमेश्वर ने आदम को आशीष के रूप में परमेश्वर ने उत्साहित किया कि आपको बहुत सारी संतान पैदा करनी है, बहुत सारी संतान पैदा करो, तो आपको क्या लगता है कि कैन ने जब हाबिल को मारा और कैन ने जब हाबिल को मारा और उसके बाद जब सेत और एनोस पैदा हुए, इस टाइमिंग में जब हम बाइबल को देखते हैं बहुत लंबे टाइम का गैप है, बहुत लंबा टाइम का कह सकते हैं कि फर्क है, डिस्टेंस है। तो उस दौरान क्या आदम और हवा के दूसरे बच्चे नहीं हुए? बेशक उसके दूसरे बहुत सारे बच्चे हुए, लेकिन जो यहाँ लिखा है आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कहकर सेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया था एक और वंश ठहरा दिया, एक और जिम्मेदार ठहरा दिया। यानी कि ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति हाबिल जिसने क्या किया, सबसे पहले ऑफरिंग को इंट्रोड्यूस किया। परमेश्वर के सामने ऑफरिंग दी जाती है और कैसे दी जाती है उसको इंट्रोड्यूस किया और जैसे ही उसने ऑफरिंग को परमेश्वर के सामने रखा उसके कुछ समय बाद ही उसको अपना जीवन गंवाना पड़ा। क्यों गंवाना पड़ा? क्योंकि कैन ने उसको मार दिया।
तो उसके बदले में जब परमेश्वर ने दूसरा पुत्र दिया, यानी कि दूसरा पुत्र ऐसा जिसमें हाबिल के जैसे विचारधारा थी, हाबिल के जैसी सोच थी, हाबिल के जैसी आदतें थी, हाबिल के जैसे परमेश्वर की स्तुति करता था, हाबिल के जैसे परमेश्वर को चाहता था। लिखा है जब उसने उसको पुत्र दिया तो क्या हुआ? 26 वचन में सैत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा, यानी कि आदम के बेटे का बेटा एनोस। और उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। उसी समय से लोगों ने यहोवा से प्रार्थना करना शुरू किया। बाइबल में कहीं भी ऐसा देखने, पढ़ने या किसी भी तरीके का ऐसा कोई सबूत नहीं मौजूद है कि यहोवा ने अपने किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना करने का आदेश दिया हो, यहोवा ने कहा हो कि तू प्रार्थना किया कर। क्योंकि मैंने एक बार बताने की कोशिश की थी, शायद मैं समझा पाया कि नहीं। भक्ति परमेश्वर के प्रति की धार्मिकता 3 प्रकार की होती है। एक धार्मिकता जो हमारे एटीट्यूड से आती है, यानी कि जब हमारे पास आदेश भी नहीं था, जब हमारे पास प्रार्थना करने के लिए कोई सिद्धांत नहीं था, प्रार्थना करने की कोई शिक्षा नहीं थी, उस दौरान क्या हुआ? लोगों ने यहोवा से प्रार्थना करना शुरू किया। बेशक परमेश्वर ने बहुत सारी टीचिंग दी, बहुत सारा लोगों को सिखाया, बहुत सारी बातें परमेश्वर ने आदम को, हव्वा को, कैन को, हाबिल के साथ बातचीत की, लेकिन कभी भी परमेश्वर ने प्रार्थना करना किसी को नहीं सिखाया या प्रार्थना करने का आदेश किसी को नहीं दिया। तो प्रार्थना फिर है क्या? क्यों इंट्रोड्यूस हुई? क्यों हमारे सामने आई? क्यों लोग प्रार्थना के बारे में बात करते हैं? क्यों यीशु भी रात-रात भर तक प्रार्थना करता था? क्यों दानियेल को सिर्फ इसलिए शेरों की माद में डाल दिया गया क्योंकि वो यहोवा से प्रार्थना करता था, क्योंकि वो यहोवा की ही स्तुति करता था, क्योंकि वो यहोवा को ही सबसे ज्यादा सम्मान देता था। तो थोड़ा-सा हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं। व्हाट इज प्रेयर? प्रार्थना होती क्या है? देखिए, जितनी भी बड़ी चीजें हैं, आप अगर ध्यान से बाइबल को अगर आप जानते हैं, अगर का मतलब आप जानते ही हैं, लेकिन अगर थोड़ा-सा और ज़्यादा मेरे कहने से बाइबल पर ध्यान दो, तो आप एक बात सीख पाओगे कि परमेश्वर ने बहुत सारे चीज़ों का आदेश दिया और फिर कुछ समय बाद उनको बदल दिया, फिर कुछ समय बाद उनको छोड़ने के लिए लोगों को कह दिया और फिर कुछ समय बाद तो जो एक टाइम परमेश्वर का आदेश था, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मनुष्य पाप करता था तो परमेश्वर ने उसके पापों की माफी के लिए जानवर को बलि चढ़ाने का आदेश दिया था और फिर कुछ समय बाद परमेश्वर ने उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया और फिर कुछ समय बाद परमेश्वर ने उसको करने के लिए ना बोला और फिर एक समय बाद तो बलि चढ़ाना परमेश्वर की नजर में एक तरीके से गुनाह बन गया। लेकिन कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर ने कभी नहीं बदली, उसमें सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है वो है प्रार्थना। कभी भी परमेश्वर ने अपनी इजरायली प्रजा को किसी भी समय कभी ये नहीं कहा कि अब तुम प्रार्थना करना बंद कर दो या अभी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रार्थना को और ज्यादा साफ किया, प्रार्थना को और ज्यादा प्रार्थना के बारे में शिक्षा दी और ज्यादा प्रार्थना के बारे में प्रभु ने बताया कि किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम प्रार्थना के बारे में क्या जानते हैं या प्रार्थना के बारे में क्या कहते हैं? प्रार्थना परमेश्वर के हृदय से निकलने वाला एक दृष्टिकोण है जो वही व्यक्ति कर सकता है या वही व्यक्ति के जीवन में वो होती है जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हाबिल परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था तो उसने क्या किया? अपना ऑफरिंग परमेश्वर के सामने चढ़ाने की शुरुआत की। थोड़े दिन पहले हम बात कर रहे थे राज सर के बारे में कि भाई वो कुछ प्रोफेसर ही उनके पास आई थी या कुछ हृदय में आया कि भाई मैं पास्टर पॉल जी के लिए प्रार्थना करूं, और हमने इसके बारे में बात की थी कि जब हम परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं तो परमेश्वर आपसे वो बात भी करता है जो शायद आप सुनना भी नहीं चाहते या जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता। वही चीज प्रार्थना है कि परमेश्वर के साथ जब लोग धार्मिकता के साथ चलते थे, तो जब लोग धार्मिकता के साथ चलते थे यानी कि हाबिल परमेश्वर के साथ धार्मिकता के साथ चला और दूसरे भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के सामने धर्मी बनकर चले,
तो उस वक्त जब वो प्रार्थना नहीं करते थे, प्रार्थना नाम की कोई चीज ही इस पृथ्वी पर नहीं थी, तो कैसे वो परमेश्वर को प्रसन्न करते थे? वो परमेश्वर को अपने दृष्टिकोण के द्वारा धर्मी ठहरते थे, परमेश्वर के सामने अपने दृष्टिकोण के द्वारा अच्छाई में चलते थे। और परमेश्वर ने जब बहुत बहुत मनुष्य का और परमेश्वर का रिश्ता बहुत मजबूत हो गया, तो परमेश्वर ने प्रार्थना को एक साधन के रूप में दिया कि आप मुझे और ज्यादा प्रसन्न करने के लिए, मेरे साथ और बात करने के लिए, मेरे साथ और व्यवहार करने के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ। अब मैं नया नया किसी का मित्र बनता हूँ, मैं किसी के साथ कल ही मेरी मित्रता शुरू हुई है, तो वो शायद अपने लोन में बैठाकर मुझे चाय पिलाएगा या मेरे साथ बात करेगा, फिर उसका और मेरा रिलेशन और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, तो मुझे अपने ड्राइंग रूम में ले जाएगा, और फिर एक टाइम तो कैसा होगा कि वो मुझे बोलेगा आप कभी भी आ सकते हो, और फिर और ज्यादा मेरा रिलेशनशिप मजबूत होगा, तो शायद वो अपने घर की चाबी भी दे दे कि अगर मैं घर पर नहीं भी हूँ और आपको मेरे घर आना है तो आप ये चाबी भी रख सकते हैं, या मेरी गाड़ी की चाबी रख सकते हैं, जब आप चलाना चाहते हो तो चला सकते हो। वो क्या कब होता है? जब हमारा रिलेशनशिप बहुत मजबूत होता है। तो प्रार्थना रिलेशनशिप डेवलप नहीं करता परमेश्वर के साथ, बल्कि हमारा रिलेशन डेवलप है तभी परमेश्वर हमें प्रार्थना के लिए कहता है। मैं आपको ऐसे लोगों से मिला सकता हूं, और अगर आप आदेश दोगे तो मैं कभी उनको आपके साथ इस मीटिंग में भी ज्वाइन कर सकता हूं, जो 4-4 घंटे 8-8 घंटे प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका जीवन कतई भी परमेश्वर के बिल्कुल भी आसपास भी नहीं है। 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे इवन 24 घंटे प्रार्थना करने का भी ये मतलब कभी भी नहीं है कि कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर से जुड़ने के लिए हम पहले परमेश्वर के साथ वननेस में आते हैं, और फिर हम उससे प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। फिर हम उनको उनको परमेश्वर के साथ और ज्यादा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको दो दो बातें रखना चाहूंगा जिससे आप बहुत आसानी से समझ लोगे। आपके बच्चे, मैं मेरी बात करता हूँ, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं उनको उनकी जेब खर्ची के लिए कुछ पैसे देता हूँ, और उनको पता है कि भाई शाम तक जब तक हम अपने घर आएंगे हमारी जेब खर्ची के लिए ये पैसे हैं। तो फिर मैं क्या करता हूँ, उनको सरप्राइज देने के लिए उनको स्कूल लेने के लिए चला जाता हूँ, और उनके पास उनकी जेब में उनकी जेब खर्ची के पैसे होते हैं। मैं उनको स्कूल लेने के लिए चला जाता हूँ, उनको स्कूल में से लाता हूँ, तो अचानक से मेरे बेटे को डिमांड होने लग जाती है, मुझे फलानी चीज खानी है, मुझे फलानी चीज लेनी है। मेरी बेटी की दूसरी डिमांड शुरू हो जाती है, फिर वो ये चीज लेते हैं, फिर वो उससे भी संतुष्ट नहीं होते, वो आइसक्रीम खाने के लिए दुकान में जाते हैं, फिर उनको दूसरी भी चीजें चाहिए होती है, फिर तीसरी चीज चाहिए होती है, फिर उनको घर के लिए भी कुछ पैक कराना होता है, और सब कुछ घर खाकर सब पैक कराकर जब वो घर पहुंचते हैं, तो आपको मालूम है क्या कमाल की बात क्या होती है? जो सुबह से वो घर से पैसे लेकर गए थे, वो एज इट इज उनके पास रहते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि आज वो अकेले स्कूल से नहीं आए, आज वो अपने पिता के साथ आए हैं। उनके पिता को जो भी डिमांड करते हैं वो उनको देता चला जाता है। और जब हमें आनंद आता है और पिता की संगति में आनंद आता है कि भाई पापा ने हमें आइसक्रीम खाने के लिए दे दी, तो हम बर्गर भी उनके साथ उनसे मांग सकते हैं, और बर्गर भी खाने के लिए दे दिया तो हम दूसरी चीजें भी मांग सकते हैं, तो मांगते 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 चले जाते हैं। और यही एक प्रार्थना है, यही परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप का रिजल्ट है। जब हमारा परमेश्वर के सामने रिलेशनशिप बहुत मजबूत होता है, तब हम परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करते हैं। यीशु ने जब अपने चेलों के साथ समय बिताना शुरू किया, उससे हम सीखते हैं। मैं चाहूंगा आप में से कोई निकाले मत्ती की किताब 5 अध्याय 44 वचन, मत्ती 5:44, और पढ़ भी दीजिए प्लीज, क्योंकि उससे क्या है आपके साथ मुझे कनेक्टिविटी महसूस होगी। मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगेगा कि आप भी उसमें शामिल है। क्या है? परंतु मत्ती की किताब, यस सर, हाँ जी। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्या करो? लिखा है अपने दुश्मनों से प्रेम रखो। अपने दुश्मनों से, हाँ जी बोलिए कोई, माइक ऑन करके, दुश्मनों से क्या करो? प्रेम रखना है, प्रेम रखना है। रखना है। प्रेम रखना किसको है बोलते अपने हैं? दुश्मनों से। प्रेम रखना किसको बोलते हैं? प्रेम रखना। प्रेम करना एक चीज होती है, आपको पता है?
प्रेम करना बहुत सर कुछ बोल रहे थे पॉल जी, विजय सर? नो सर, थैंक यू। ओके ओके, माफी चाहता हूँ। या ओके, प्रेम करना बहुत इजी है। प्रेम करना बहुत ही इजी है। जब भी आप मुझे मिलोगे, मैं आपको गले लगूंगा, आपको गॉड ब्लेस यू बोलूंगा, आपको अच्छी अच्छी बातें बोलूंगा, आपकी तारीफ करूंगा और वापस आ जाऊंगा। ये मेरा टास्क है, ये मेरा परफॉर्मेंस है, मुझे परफॉर्म करना है। लेकिन अगर मुझे प्रेम हृदय में रखना है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सिर्फ परफॉर्मेंस करना है, सिर्फ बताना है, सिर्फ दिखावा करना है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो मैं पूरी दुनिया से प्रेम करता हूं। लेकिन अगर मुझे सच में प्रेम अपने हृदय में रखना भी है, तब मुझे अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा, अपनी अपने गुस्से को मारना पड़ेगा, अपनी ईगो को मारना पड़ेगा, बहुत सारा अपने आप को तोड़ना फोड़ना पड़ेगा, तब मैं आपसे प्रेम कर सकूंगा। और वचन में क्या लिखा हुआ है? वचन में लिखा हुआ है, पढ़िए सर दोबारा से एक बार। मैं तुमसे यह कहता लिखा है, हूं कि नहीं 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 सर, पूरी बात तो अपने को पढ़नी पड़ेगी। लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं। तुम क्या कहते हो वो एक बात है, लेकिन मैं तुमसे क्या कहता हूं, लिखा है, मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यस, प्रार्थना कौन से नंबर पर आती है? दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर क्या आता है? एक्शन। जैसा मैंने उत्पत्ति की किताब में कहा, लोगों ने एक्शन किया, परमेश्वर के साथ उनका संबंध मजबूत था, और उस मजबूती का रिजल्ट क्या आया? परमेश्वर ने उनको प्रार्थना करने का साहस दिया, प्रार्थना करने की प्रेरणा दी, प्रार्थना करने के लिए उनको एनकरेज किया, उनको प्रार्थना करने के लिए कहता रहा। आगे एक और वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा, इससे आगे पढ़ेंगे। एक्चुअली लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। लिखा है, अपने बैरियों के, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। उससे क्या होगा? तुम अपने परमेश्वर की संतान, अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। कुछ समझे इस बात को? बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर धर्मी पर और अधर्मी पर दोनों पर सूरज की रोशनी भेजता है, दोनों पर बारिश भेजता है। तो इसका मतलब क्या है? अधर्मी भी प्रार्थना तो कर सकता है, अधर्मी भी प्रार्थना की बातें तो कर सकता है। क्या अधर्मी प्रार्थना नहीं करता? क्या ऐसे लोग प्रार्थना नहीं करते जो शायद परमेश्वर के साथ जिनका संबंध बहुत अच्छा नहीं भी है? क्या ऐसे लोग प्रार्थना नहीं करते जो प्रभु को नहीं भी जानते? क्या क्या ऐसे लोग जो प्रभु को विरोध करते हैं, क्या वो चर्च के सामने ऐसे ऐसे कुछ कुछ एक्शन नहीं करते? लेकिन यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लिखा है, जब तुम मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। मैं पिता की संतान कब ठहरता हूं? जब मैं अपने शत्रुओं से, अपने विरोधियों से प्रेम रखता हूं। प्रेम रखने के लिए क्या होता है, क्या करना होता है? मुझे परमेश्वर का जो दृष्टिकोण है, जो जिस दृष्टिकोण से परमेश्वर जीता है, मैंने बताया ना, प्रार्थना बाद में आई, धार्मिकता पहले आई। तो जब मैं परमेश्वर के साथ बैठता हूं, परमेश्वर के वचन को मानने की कोशिश करता हूं, परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करता हूं, तब परमेश्वर मुझे गिफ्ट में, उपहार में प्रार्थना करने का साहस देता है, प्रार्थना करने की हिम्मत देता है, प्रार्थना करने का बल देता है। विजय सर, कब आप ऐसी परिस्थिति में क्या करोगे? कैसी परिस्थिति में? मैं बताता हूं आपको। आपको एक मीटिंग रखनी है और उस मीटिंग पर खर्च आने वाला है 1 लाख रुपया, और आपके पास
चर्च ऑफरिंग इधर से उधर से अपनी जेब से भी खर्च करके 80,000 रुपया है, और 20,000 रुपए के आपको बहुत तनाव है दिमाग के ऊपर कि 20,000 कहाँ से पूरा होगा। और फिर मेरे जैसा आदमी आता है और मेरे जैसा आदमी आपको सलाह देता है कि सर हम क्या करते हैं, खाने में वेजी खाना बनाने की बजाय नॉन वेज बना लेते हैं, मिठाई 2 बढ़ा देते हैं, और ये खर्चे के काम में बताता हूँ, तो आपको बहुत खराब नहीं लगेगा? हमारे पास पहले ही बजट नहीं है और ये व्यक्ति और मेरे ऊपर खर्च बढ़ा रहा है। सही है विजय जी, ऐसा ही होता है ज्यादातर। सर ज्यादातर तो यही लगता है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। और फिर क्या होता है, मैं उस आदमी के साथ शेयर करता हूं कि भाई हमें 20,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, तो क्या आप मुझे 10,000 रुपए दे सकते हो? फिर वो आदमी मुझे ऐसा बोलता है, सर जो आपको ठीक लगे वो कीजिए। हमें लगता है कि आप बेस्ट कर पाओगे। कुछ समझे मेरी बात को? कुछ आपको कुछ समझ आता है? यानी कि अगर मुझे सिर्फ कहना है, सिर्फ बोलना है कि मैं आप लोगों से प्यार करता हूं, तो बहुत इजी है, फिर तो मैं पूरी दुनिया से प्यार करता हूं। लेकिन अगर सच में प्रैक्टिकल वो करना भी है, तो फिर मुझे 1000 बार सोचना पड़ेगा, 1000 बार अपने दिमाग में विचार लाना पड़ेगा कि क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मैं इसकी कीमत चुका पाऊंगा? क्या मैंने जो काम हाथ में लिया है वो इतना इजी है? फिर विजय जी, एक ऐसा पर्सन वहां आता है जो आपका आपका 20,000 जो कम पड़ रहा था, उसकी बजाय वो 40,000 का कुछ आपको, जो 20,000 की जरूरत थी, समझो कि आपको म्यूजिक सिस्टम के लिए 20,000 की जरूरत थी, कोई आपको 40,000 रुपए दे देता है, तो आप उसको क्या कहते हो गिफ्ट में कि भाई मेरे पास 20,000 रुपए अब एक्स्ट्रा है, इसमें से 10,000 के लिए 10,000 में से 10,000 रुपए में 10,000 रुपए का मैं आपको कोई गिफ्ट देता हूं, आपको उपहार देता हूं, क्योंकि आपने एक्शन पहले किया, बात बाद में की। इससे पहले एक पर्सन आया था जिन्होंने बात की और एक्शन करने के टाइम चला गया मेरे पास से। तो जब हम परमेश्वर के साथ मिलकर उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी चाहत के अनुसार, जो उसको पसंद है, कुछ काम करते हैं, तो परमेश्वर हमें गिफ्ट में क्या देता है, चल बेटा तू प्रार्थना किया कर, चल तुझे मेरे साथ और जुड़ने का, मेरे साथ वननेस में आने का, मेरे साथ सहमत होने का एक साधन देता हूं, और वो साधन है यीशु मसीह के सामने की गई प्रार्थना। आमीन। एक वचन और मैं आपके सामने रखूंगा। पहला हमने जाना व्हाट इज प्रेयर, मैंने उत्पत्ति की किताब में से आपको बताया कि प्रार्थना क्या होती है। प्रार्थना एक दृष्टिकोण होता है जिसको आप परमेश्वर के साथ मजबूत संबंध बनाकर चलते हो, और उसके बदले एज अ गिफ्ट परमेश्वर आपको एक साधन देता है जिसको हम प्रार्थना कहते हैं। दूसरा लिखा है वाय प्रार्थना, हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, मैंने बताया ताकि हम उस परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें जो अनुग्रह परमेश्वर ने हमें दिया है। क्या अनुग्रह दिया है? अपने शत्रुओं से प्रेम रखने के लिए और अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करने के लिए। चलो मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, मुझे मेरे बैरी के लिए प्रार्थना करनी है, तो मुझे क्या प्रार्थना करनी है? आप में से कोई बताना चाहे तो बता सकता है। मैं आपका बैरी हूं, मैं आपका दुश्मन हूं, मैं आपको पसंद नहीं करता, आपके हर एक काम को रोकने की कोशिश करता हूं, आपके बारे में खराब खराब बातें बोलता हूं, झूठी भी बोलता हूं और आपकी बदनामी करता हूं, तो आप मेरे लिए क्या प्रार्थना करोगे? प्रभु उसके हृदय को बदल। या परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मेरे हृदय में प्रेम रखे, खराब बातों से दूर करे, और वही तो, सामने वाले की जो जो सामने वाला मेरा शत्रु, उसके हृदय को परमेश्वर बदल दे। तो इनडायरेक्टली हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर आप तो मेरे साथ हो, आपकी वजह से मैं तो उसका भला चाहता हूं, मैं तो उसके बारे में कोई कड़वाहट नहीं रखता, मैं तो उससे ईर्ष्या नहीं करता, लेकिन उसके पास आप नहीं हो, तो उसके पास आप जाइए जिससे आपके प्रभाव से वो भी प्रेम करने लगे, उसमें से भी ईर्ष्या चली जाए, उसमें से भी क्रोध चला जाए, उसमें से भी कड़वाहट चली जाए, उसमें से भी गंदगी चली जाए। सही है? और फिर वो भी प्रार्थना करने लग जाए। यानी कि आप कभी भी ये प्रार्थना नहीं करते कि सामने वाला भी प्रार्थना करने लग जाए।
आप ये प्रार्थना करते हो कि सामने वाला प्रभु आपके प्रभाव में आ जाए, उस पे भी प्रेम महसूस हो, उसको भी पता चले कड़वाहट रखकर कुछ मिलेगा नहीं, कोई खराब किसी के बारे में सोचकर कुछ प्राप्त नहीं होगा, सब कुछ गलत ही होगा। पर परमेश्वर आप उसके जीवन में काम कीजिए ताकि वो भी प्रेम को महसूस करे, जिस आनंद में मैं जी रहा हूं वो भी उस आनंद में जिए, वो भी उस शांति में जिए। तो इसका मतलब ये तो आप भी जानते हैं कि पहले एक्शन और फिर प्रेयर, फिर प्रार्थना। बाइबल का वचन तो यहां तक भी कहता है कि कार्य के बिना विश्वास भी मर जाता है। जब हम एक्शन नहीं करते तो हमारा विश्वास भी मर जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करूंगा। आपको शायद पता होगा, मेरे पास समझो 1 करोड़ रुपया है। आमीन बोल दीजिए, प्रभु दे ही दे। ओके, समझो कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये करोड़ रुपए मुझे खर्चना नहीं चाहिए, मेरे मेरे आगे आगे के टाइम में काम आएगा। मैंने 1 साल खर्च नहीं किया, 2 साल खर्च नहीं किया, 3 साल खर्च नहीं किया। एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि आरबीआई बोलती है कि आपका पैसा हमारा हो गया, क्योंकि आप उसको खर्च नहीं कर रहे हो। तो अगर आपको हमसे अपना पैसा वापस, आपकी कमाई का, आपके हक का पैसा चाहिए, तो अब आपको इसके ऊपर फाइन देना पड़ेगा। अगर अब आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वही तो एनोइंटिंग है, वही तो हमारे ऊपर परमेश्वर ने जो अनुग्रह किया वो है। अगर हम परमेश्वर के दिए हुए अनुग्रह को, जो उसने हमें सामर्थ्य दी है, कई बार हम परमेश्वर की पवित्रता में, परमेश्वर की शुद्धता में इसलिए नहीं चल पाते क्योंकि उस शुद्धता को जो पास्टर विजय जी के द्वारा, पास्टर राज जी के द्वारा या दूसरे सेवकों के वचन सुनाने के द्वारा मेरे में जो पवित्रता आई थी, मेरे जो विचार शुद्ध हो गए थे, मैंने उसको उपयोग नहीं किया। तो क्या हुआ, मैंने स्टोर करके रखा, अब वो कुछ काम नहीं आएगी। अब मुझे दोबारा से अगर उसको बहाल कराना है प्रभु से, तो दोबारा से मुझे अब कीमत चुकानी पड़ेगी, और उस चुकाने वाली कीमत को प्रार्थना कहते हैं। मुझे परमेश्वर ने यहाँ लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, यीशु ने कहा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो परमेश्वर ने हमें टास्क दे दी और अब मुझे वो टास्क को करना है, मुझे उसको एक्शन में ले आना है। और अगर मैं उस एक्शन में नहीं लाऊंगा तो आपको क्या लगता है, आपको एक सवाल पूछता हूं और जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप विचार कीजिएगा। परमेश्वर हमें कोई ऐसा काम देगा जो हमारे बस का नहीं, जो हम नहीं कर पाते? परमेश्वर कहेगा हमें हाथ पकड़कर हेलीकॉप्टर को पकड़ लो या समुद्र को, एक घूंट में समुद्र को पी लो? नहीं, परमेश्वर हमें वही काम देगा जिसकी सामर्थ ऑलरेडी उसने मुझे दे दी हुई है। उसी तरीके से जब परमेश्वर ने मुझे कहा अपने बैरियों से प्रेम करो, और सॉरी, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने बैरियों के लिए, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, तो उसका मतलब परमेश्वर ने मुझे वो सारी सामर्थ्य दे दी है। अगर मैं इसको उपयोग नहीं करूंगा तो कल मुझे अपनी पत्नी या अपने बच्चों से भी प्रेम करने के लिए परमेश्वर से मदद मांगने की जरूरत पड़ेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि इस तरीके का एटीट्यूड हमारा हो जाता है, हमें दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अपना परिवार भी हमें अजीब लगने लग जाता है। मुझे प्रार्थना क्यों करनी है? ताकि मेरे अंदर जो परमेश्वर का सामर्थ्य छुपा हुआ है उसको मैं प्रकट कर पाऊं। पहले मैंने बताने की कोशिश की व्हाट इज प्रेयर, प्रार्थना क्या होती है। दूसरा मैंने बताने की कोशिश की प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। तीसरा मैं पॉइंट आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा और वो पॉइंट है हाउ प्रेयर, प्रार्थना कैसे करते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा और बाइबल में से ही, और आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि हमें प्रार्थना के बारे में क्या विचार करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप आपकी बाइबल में पढ़ें। क्या पढ़ें? मत्ती की किताब 6 अध्याय, मत्ती की किताब 6 अध्याय 6 वचन से आगे पढ़ता हूं, आप आपकी बाइबल में देखिएगा। लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। अब एक सवाल है, विश्वास से सब कुछ पाया जा सकता है? हाँ, सब कुछ पाया जा सकता है। विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं। ठीक है, मांगो तो तुम्हें दे दिया जाएगा, जो कुछ मांगोगे वो दे दिया जाएगा, वो भी क्लियर है। यानी कि जब मैं मांगता हूं
तो जरूरी नहीं है कि प्रार्थना में ही मांगना है, मैं ऐसे भी मांग सकता हूं। फिर यहां लिखा है जब तू प्रार्थना करे, सुनिए ध्यान से, जब तू प्रार्थना करे। ऐसा नहीं लिखा कि अगर तू प्रार्थना करे, लिखा है जब तू प्रार्थना करे, यानी कि प्रार्थना तो हमें हर रोज करनी चाहिए। प्रार्थना तो हमें हर रोज हमारी प्रार्थना होनी ही चाहिए, राइट है? ओके। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि पास्टर विजय जी ही इसका जवाब दे। सर, बेटा जो भी मांगता है वो दे देते हैं सर, या किसी बात के लिए ना भी बोलते हैं? सर अधिकतर चीज़ें तो दे देते हैं, लेकिन जिसमें लगता है कि वो उसके लिए नुकसानदायक है उसको रोक देता हूँ। यस, यस। यानी कि उसको बोला पापा मुझे बाइक चाहिए, और आपके पास बाइक के पैसे भी हैं और आप चाहते भी हो कि आपके बेटे के पास बाइक हो, लेकिन अभी नहीं, दिस इज नॉट राइट टाइम। तो आप क्या करते हो? भले वो गुस्सा करे, भले वो रूठ जाए, भले वो कुछ भी करे, पर आपका फैसला ये है कि मुझे पता है आपके लिए इस वक्त बाइक होना ठीक नहीं है। तो वो जब आप उनको ना बोलते हो, इसलिए ना बोलते हो कि भाई अगर तू मुझसे प्रार्थना करेगा, अगर तू घुटने टेक कर रोएगा तब तो दे दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। उसका रीजन ये है, या ये है कि अभी आप में मेच्योरिटी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप मेच्योरिटी कमाओ, मेरे सामने साबित करो कि पापा मैं मेच्योर हूं, बाइक को लिमिटेड स्पीड में चलाऊंगा, गवर्नमेंट ने जो इजाजत दी है 18 साल के बाद मेरा लाइसेंस बनेगा, वो भी मेरी 18 साल हो गई है, और सब जब आप यकीन दिलाते हो तो आप उसको बाइक लेकर देंगे। सर ये सही है बात? जी सर। बेशक सही है, और जी सर। सब उसके साथ सहमत होंगे। तो जब परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा, परंतु जब तू प्रार्थना करे, यानी कि तुझे हर रोज प्रार्थना करनी चाहिए, तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जवाब नहीं देगा, तेरी प्रार्थना का जवाब नहीं देगा, प्रतिफल देगा, फल देगा। उसके लिए क्या सही है वो कहेगा। मैं एक प्रैक्टिकल बात आपको बताता हूं। मेरा बेटा 13 साल का है, मेरी बेटी 9 साल की है, और मेरी बेटी का अगर बस चले तो वो हर एक सेकंड में अपने भाई को मुझसे पिटवाती रही। एक सेकंड में आएगी पप्पा इसने ये किया, दूसरी सेकंड में आएगी पप्पा इसने ये किया, तीसरी सेकंड में आएगी पप्पा ये किया, चौथी सेकंड में आएगी पप्पा ये किया। और कितना, इतना तो कोई सताता भी नहीं होगा जितना तुम मुझसे शिकायत करती है। कुछ समझ पा रहे हो? कुछ आपके दिमाग में आता है? मैं उसको क्या कहता हूं, वो जो चाहती है वो नहीं देता हूं। वो तो चाहती है कि भाई को लगाए, अभी भाई को डांटे, अच्छे से डांटे, वो चुप होकर कोने में बैठ जाए, फिर मुझे जो लैपटॉप चलाना है मैं लैपटॉप चलाऊं, जो गेम खेलना है मैं गेम खेलूं, जो धमाल मचाना है धमाल मचाऊं, मुझे कोई रोकने वाला ना हो। लेकिन मैं उसको उसका उसका जवाब नहीं, उसका प्रतिफल देता हूं। मैं उसका प्रतिफल क्या देता हूं? अगर उसने तुझे कुछ परेशान किया है तो तू भी तो शरारत कर रही होगी, यानी कि मुझे पता है कि किस तरीके से उनको मैनेज करना है। उसी तरीके से परमेश्वर को पता है मुझे कैसे मैनेज करना है, तो वो क्या करता है? मुझे प्रतिफल देता है। लिखा है प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक मत करो। बकबक के बारे में कभी और बात करेंगे, बहुत बड़ा विषय है ये, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से बहुत सुनी जाएगी, इसलिए तुम उनके समान ना बनो। लिखा है उनके समान, बकबक करने वालों के समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है तुम्हारी क्या आवश्यकता है। यहां पर बात खत्म हो गई। फिर यीशु ने उनको एक बात कही, क्या कही? अतः तुम इस रीति से प्रार्थना करो। मैंने तीसरा पॉइंट आपके सामने डिस्कस किया था, हाउ प्रेयर, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। लिखा है हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हे हमारे पिता तू जो आकाश में है, तेरा स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। किसके द्वारा? मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा। यीशु चाहता है पहले मेरे द्वारा और फिर दूसरों के द्वारा, क्योंकि कंपनी कई बार ट्रेनिंग देती है
कि भाई ये पेन के बारे में या मोबाइल के बारे में आपको अच्छी-अच्छी बातें बोलनी है, सेल्समैन बोलते हैं। तो कई बार हम यीशु के सेल्समैन बनने की कोशिश करते हैं। दूसरों को प्रार्थना करो, पवित्र मानो, शुद्धता में चलो, परमेश्वर की संगति में चलो, खुद कई बार चलना नहीं चाहते। इसलिए यीशु ने क्या कहा? जब तुम प्रार्थना करो, तो तुम प्रार्थना क्या करो? तेरा नाम जब भी लिया जाए, पवित्र माना जाए। पवित्रता क्या होती है? शुद्ध, शुद्ध होना। और शुद्धता का क्या मतलब होता है? जिसमें कोई मिलावट ना हो, जो पूरी तरीके से प्योर हो, जिसमें सिर्फ एक, अगर दूध है तो दूध ही होना चाहिए, अगर छाछ है तो छाछ ही होनी चाहिए, उसमें कोई मिलावट नहीं। तो लिखा है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। फिर लिखा है, तेरा राज्य आए। आपको पता है परमेश्वर का राज्य कहाँ है? बेशक उसका राज्य स्वर्ग में है। और यीशु क्या सिखाता है? तेरा राज्य यहाँ आए। कहाँ आए? आपके और मेरे बीच में आए। तो मुझे मांगना है कि तेरा राज्य आए। हेलो, आप यहीं पर हैं? आपको पता है आ, दुनिया में कई ऐसे देश हैं, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां आप कहीं भी थूक नहीं सकते। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां कहीं भी आप च्युइंगम नहीं फेंक सकते। दुनिया में कई ऐसे देश हैं, आपने कॉफी पी और उसका गिलास कहीं भी फेंक नहीं सकते। एक उसके लिए पर्टिकुलर जगह होती है, एक ट्रैफिक का सिस्टम होता है कि अगर एक लाइन में चल रहे हैं तो हमें उनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। स्पीड लिमिट होती है कि इसी स्पीड में चलना पड़ेगा, इस स्पीड से ज्यादा नहीं चल सकते। वहां पर उन चीजों का राज्य है, उनका सिस्टम है। और यीशु ने जब प्रार्थना करना सिखाया तो उसने अपने चेलों से कहा कि ये प्रार्थना किया करो, जो सिस्टम स्वर्ग में चलता है, जो चीजें स्वर्ग में है, वो पृथ्वी पर मेरे घर में भी आ जाए, मेरे जीवन में भी आ जाए, मेरे में भी आ जाए। सबसे पहले मैं तेरे सिस्टम से चलने लगूं प्रभु, मैं तेरे नियमों से चलूं, मैं तेरे अनुसार चलूं। तो यीशु ने पहले तो तेरा नाम पवित्र माना जाए प्रभु, पहले तो मैं तेरे नाम को पवित्र मानूं, पहले तो मैं कुछ और चीज को मिक्स ना करूं, कुछ और चीजों को ना जोड़ूं, कुछ और चीजों को ना रखूं साथ में। सही है? फिर दूसरा, तेरा राज्य आए। स्वर्ग में तेरा राज्य है, और स्वर्ग में प्रभु की इच्छा पूरी होने से कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। पृथ्वी पर प्रभु की इच्छा पूरी करने से कोई रोक सकता है? बेशक रोक सकते हैं। मेरी जिंदगी में तो मैं ही रोकता हूं। प्रभु कुछ कहता है, मैं कुछ करता हूं। प्रभु का शब्द कुछ कहता है, मेरा चरित्र, मेरा स्वभाव कुछ है। तो कोई और रोकने के लिए नहीं आ रहा है, मैं ही मेरी जिंदगी में प्रभु की इच्छा को पूरी होने से रोक रहा हूं। तो जब ये लिखा है कि तेरा राज्य आए, तो उसका मतलब ये है कि प्रभु तेरी इच्छा बिना विरोध के, बिना स्ट्रगल के, बिना कोई रुकावट के मेरी जिंदगी में पूरी हो। मेरी जिंदगी में तेरी इच्छा पूरी हो। फिर क्या लिखा है आगे? जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर हो। मेरे में तो तेरी इच्छा पूरी हो ही, पूरी पृथ्वी पर तेरी इच्छा हो, इच्छा पूरी हो। तो हमें प्रार्थना क्या करनी चाहिए? प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु जब गतसमने के बगीचे में प्रार्थना कर रहा था, तो यीशु ने कहा, प्रभु हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर हटा लो, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो क्या हो? मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। सो हाउ प्रेयर, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? उसमें 3 पॉइंट मैंने बताने की कोशिश की। क्या? प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए, फिर तेरा राज्य आए, जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, बिना विरोध के, बिना किसी स्ट्रगल के, इजीली आप शब्द बोलते हो और हो जाता है, प्रभु पृथ्वी पर भी तेरी इच्छा पूरी हो। हम जो प्रार्थना करते हैं, हम जो विनती करते हैं, प्रभु मेरे पास ये हो, मेरा ये हो, मेरा ये हो, मेरा ये हो, एक्चुअली ये परमेश्वर की इच्छा जब पूरी होगी तो ये बिना मांगे ही हमारी जिंदगी में आ जाएगी।
कई चीजें तो आप जो जो भी बच्चों के पिता है या माता है, कई चीजें तो आप अपने बच्चों के लिए अब पहले से ही दिमाग तैयार रखते हो कि अगर मेरे पास पैसा आ जाए तो मैं क्या करूंगा, अपने बच्चे के लिए ये ले दूंगा, अपनी बेटी के लिए ये खरीद दूंगा, अपने बेटे के लिए ये खरीद दूंगा। उनको पता भी नहीं, उन्होंने मांगा भी नहीं, उनको पता भी नहीं कि पापा ने इंश्योरेंस कराया हुआ है, उनको पता भी नहीं कि मैं आज कम उम्र का हूं और पापा मेरी 10 साल 15 साल के बाद की योजना बनाकर बैठे हुए हैं। तो लिखा है, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में, जैसे पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी होती है, ऐसे मेरे जीवन में भी पूरी हो, बिना विरोध के, बिना रुकावट के, बिना किसी कसम कस के, इजिली तू बोले और हो जाए। सो परमेश्वर चाहता है कि हम इस तरीके से प्रार्थना करें। दोबारा हमें समय मिलेगा तो हम इस प्रार्थना को पूरा करेंगे, एक एक पॉइंट पर खुलकर ओपनली बात करेंगे। बट अब हमारा टाइम आज आज के दिन तो खत्म होने वाला है, इसलिए मैं आज के दिन यहीं पर विराम करूंगा। हम जब दोबारा कभी अवसर मिलेगा तो इससे आगे की बात करेंगे। पर मैं मानता हूं कि परमेश्वर ने जो वचन मुझे आपसे के लोगों के सामने डिस्कस करने का एक उत्साह दिया था, वो आपके सामने डिस्कस किया है। परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करे, अपनी पवित्र महिमा के लिए उपयोग करे। छोटी सी प्रार्थना करते हैं और फिर आगे का समय विजय जी को देते हैं। जीवित परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं, आपके अधीन होते हैं प्रभु। आप एक्शन से, प्रार्थना से पहले एक्शन देखना चाहते हैं, इसलिए प्रभु हम अपने आप को आपके काम के लिए, आपके एक्शन के अधीन करते हैं। हमारी प्रार्थना है, हमारे ऊपर अनुग्रह करें कि हमें पिताजी आपके अनुसार जीने के लिए, आपके अनुसार चलने के लिए आपकी तरफ से सहायता मिले। आप हमारे साथ रहें, हमारे द्वारा महिमा पाए। ये